हरिओम तत्सत। यह एक वृषभ लग्न की कुंडली है। सूर्य से फलादेश प्रारंभ करते हैं। सूर्य इस कुंडली में चतुर्थ भाव के स्वामी है और द्वादश भाव में विराजमान है और अपने उच्च राशि में विराजमान है, तो जिसके कारण बाहरी स्थानों के संपर्क से जीवन में सफलता प्राप्त होती है, उन्नति होती है। ऐसे व्यक्ति अपने जन्म स्थान से दूर निवास करते हैं और कुछ कठिनाइयों के साथ माता भूमि भवन का सुख भी प्राप्त होता है। परंतु यहाँ देखिए कि शनि, जो सूर्य है, उस पर शनि की दृष्टि भी है। सूर्य द्वादश भाव में चले गए तो सिर्फ ये होगा कि जन्म स्थान से दूर निवास करेंगे, बाहरी स्थानों के संपर्क से जीवन में उन्नति होती है। परंतु शनि के कारण जो अगर सूर्य यहाँ पीड़ित हो गए तो जिसके कारण माता भूमि भवन इन सभी क्षेत्रों में कठिनाई एवं परेशानी भी होती है और जीवन की उन्नति में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और आंखों से संबंधित भी परेशानी होने की संभावना रहती है। और ऐसे व्यक्ति को कभी भी जमीन जायदाद प्रॉपर्टी कुछ भी खरीदना चाहिए अपने नाम से तो बहुत सोच समझकर और सावधानी के साथ लेना चाहिए, क्योंकि कोई भी भाव से संबंधित यदि परेशानी का योग है तो हमें उसके उपाय के साथ साथ उससे संबंधित सावधानी भी रखना अत्यंत आवश्यक है। यहाँ से सूर्य देख रहे हैं षष्ठ भाव में, अपने नीच राशि में दृष्टि डाल रहे हैं तो शत्रु पक्ष पर प्रभाव रहता है, लेकिन नौकरी में सफलता भी प्राप्त होती है। चंद्रमा इस कुंडली में तृतीय भाव के स्वामी हैं और यह भी द्वादश भाव में चले गए और जिस प्रकार सूर्य पर शनि की दृष्टि है उसी प्रकार चंद्रमा पर भी शनि की दृष्टि है, तो जिसके कारण पराक्रम में तो और भाई बहन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है। और सूर्य और चंद्रमा दोनों ही आंखों के कारक होते हैं और दोनों यहाँ पीड़ित हो गए तो जिसके कारण आंखों से संबंधित परेशानी होने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। मानसिक परेशानी होती है, नींद सही प्रकार से नहीं होती है और जो भी छोटे भाई होते हैं उनसे मतभेद भी होने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। तो आपको उपाय करने के साथ साथ आपको सावधान भी रहना चाहिए कि जिससे कि ये सब परेशानी आपको ना हो। मंगल इस कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी हैं और द्वादश भाव के स्वामी हैं और मंगल यहाँ द्वितीय भाव में विराजमान है। पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के स्वामी हैं और द्वितीय भाव में विराजमान है मंगल, और मंगल पर किसी भी राहु केतु की दृष्टि इत्यादि की नहीं है। तो यहाँ विराजमान होने के कारण कुछ कठिनाइयों के साथ धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है, धन का संग्रह होता है और द्वादश भाव के स्वामी है तो थोड़ा खर्च भी अधिक रहता है और पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है, पत्नी के माध्यम से भी धन का संग्रह होता है। यहाँ से मंगल दृष्टि डाल रहे हैं आपके पंचम भाव में, तो पंचम भाव में दृष्टि के कारण विद्या बुद्धि के संतान में श्रेष्ठ सफलता प्राप्त होती है, परंतु संतान से संबंधित कुछ परेशानी भी होती है। अष्टम भाव में दृष्टि के कारण आयु में वृद्धि होती है और नवम भाव में दृष्टि के कारण भाग्य की विशेष उन्नति होती है, आप धर्म का पालन करते हैं और उच्च शिक्षा भी अच्छी प्राप्त होती है। देखिए मंगल बिल्कुल अंश बल में मजबूत है, तो मंगल से संबंधित आपको कोई भी रत्नों का धारण नहीं करना है, इससे संबंधित दान उपाय ही करना है। मंगल भले ही फलादेश में अच्छा फल दे रहे हैं लेकिन मंगल को अकारक माना जाता है, इसलिए मंगल की जब भी दशा अंतर दशा है तो दान उपाय इत्यादि आपको करना चाहिए। बुध इस कुंडली में द्वितीय भाव के स्वामी है और पंचम भाव के स्वामी है, यानी धन एवं कुटुंब के स्वामी और विद्या बुद्धि संतान के स्वामी है। और बुध यहाँ देखिए एकादश भाव में विराजमान है यहाँ पे, और बुध 24 अंश के हैं, तो यहाँ विराजमान होने के कारण, और शुक्र देखिए यहाँ पर उच्च राशि में विराजमान है और बुध यहाँ पे नीच राशि में विराजमान है। और लेकिन यहाँ पर जो शुक्र उच्च राशि में विराजमान है जिसके कारण बुध को नीच नहीं माना जाएगा, और वैसे भी डिग्री में 24 अंश के हैं तो नीच का ज़्यादा प्रभाव नहीं रहेगा। लेकिन मुख्य बात क्या है कि बुध यहाँ पे बिल्कुल कमजोर है, 24 अंश के अंश बल में बिल्कुल कमजोर है, तो यहाँ विराजमान होने के कारण कुछ कठिनाइयों के साथ आमदनी के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी, धन एवं कुटुंब के सुख में भी कठिनाई एवं कुछ परेशानी होती है और विद्या बुद्धि संतान के क्षेत्र में भी कमी एवं परेशानी होगी, क्योंकि इस दोनों भाव के स्वामी हैं। लेकिन यदि यहाँ पर बुध को प्रबल किया जाए तो इससे क्या होगा, आमदनी का भी योग अच्छा बनेगा, धन एवं कुटुंब का भी सुख अच्छा प्राप्त होगा और विद्या बुद्धि संतान का भी सुख अच्छा होगा, क्योंकि बुध यहाँ से खुद अपने घर में देख रहे हैं, मतलब यहाँ पे सिर्फ नीच राशि में विराजमान है, जिसके कारण ऐसा फलादेश माना जाता है कि इन सब चीज़ों में कमी होगी। लेकिन यदि हम बुध को प्रबल करते हैं और इसका मंत्र जाप करते हैं तो उसके माध्यम से इन सभी क्षेत्रों में जो है वो कमी ज़्यादा नहीं होगी। और धनेश आय भाव में बैठते हैं तो यह भी बहुत अच्छा योग माना जाता है धन और आमदनी के लिए, परंतु इसके साथ साथ हमें
किस राशि में विराजमान है, यह भी देखना पड़ता है। और एक बात कि बुध जो है चलित कुंडली में द्वादश भाव में विराजमान हो गए, तो फिर आपको डर लगेगा कि अगर बुध तो द्वादश भाव में चले गए तो फिर खर्च ज़्यादा हो जाएगा। अगर हम इसको मंत्र जाप करेंगे या इसको प्रबल करेंगे तो खर्च ज़्यादा होगा, तो बाहरी स्थानों से संपर्क से आमदनी भी होगी, दोनों ही बातें होंगी। तो खर्च तो व्यक्ति को करना ही पड़ता है जीवन में अपनी सुख सुविधाओं के लिए। लेकिन यदि शुभ ग्रह किसी भाव में चले जाए, द्वादश भाव में किसी ग्रह से पीड़ित ना हो, तो शुभ कार्य के लिए खर्च होता है, फालतू और गलत खर्च नहीं होता है। और बुध के ऊपर अगर शनि की दृष्टि जैसे सूर्य और चंद्रमा पर है, तो बुध पर भी शनि की दृष्टि अगर पड़ेगी तो बुध जो है वो पीड़ित शनि से नहीं होते हैं, शनि से सूर्य एवं चंद्रमा ही पीड़ित होते हैं। तो इसलिए आपको ये समझा रहा हूँ कि बुध को प्रबल करने से कोई नुकसान नहीं है, ऐसे मन में किसी भी प्रकार की गलतफहमी आपको नहीं रखना है। यदि बुध को हम ठीक करेंगे तो धन और कुटुंब का भी सुख प्राप्त होगा, विद्या बुद्धि संतान का भी सुख प्राप्त होगा और आमदनी में भी बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। गुरु इस कुंडली में आमदनी भाव के स्वामी हैं और आयु के स्वामी है, षष्ठ भाव में विराजमान हो गए हैं। तो यहाँ विराजमान होने के कारण नौकरी में तो सफलता प्राप्त होती है कुछ कठिनाइयों के साथ, परंतु आमदनी प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, परिश्रम का पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है, मतलब श्रेष्ठ लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। ऐसे व्यक्ति को किसी को धन नहीं देना चाहिए, वरना मिलने में बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यहाँ से गुरु दसम भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, तो कुछ कठिनाइयों के साथ पिता राज रोजगार के क्षेत्र में और सफलता भी प्राप्त होती है। द्वादश भाव में दृष्टि डालते हैं तो बाहरी स्थानों के संपर्क से जीवन में उन्नति होती है और शुभ कार्य के लिए खर्च करते हैं, क्योंकि गुरु एक शुभ ग्रह है। और यहाँ से द्वितीय भाव में जब दृष्टि डालेंगे तो धन एवं कुटुंब का सुख भी प्राप्त होता है। जिस प्रकार धनेश गुरु के घर में आय भाव में बैठे हैं और आयेश जो है वो यहाँ से विराजमान होकर धन भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि ये गुरु षष्ठ भाव में चले गए, जहाँ पर कि इनमें बल में कमी होती है, और बुध अंश बल में कमजोर है जहाँ पर कि बल में कमी होती है। इसलिए इन दोनों का मंत्र जाप करें, और ऐसे व्यक्ति को लक्ष्मी मंत्र का जाप ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। जिस समय आप पढ़ाई कर रहे हैं उस समय तो आपको पढ़ाई पर ध्यान देना है, लेकिन बाद में लक्ष्मी मंत्र का लगातार आपको जाप एवं अनुष्ठान करना चाहिए, जिससे कि आपको धन से संबंधित अगर कुंडली में जो परेशानी है वह भी दूर हो जाएगी और श्रेष्ठ लाभ आपको प्राप्त होगा। शुक्र जो है इस कुंडली में लग्नेश है, और शुक्र जो है यहाँ देखिए उच्च राशि में विराजमान है। उच्च राशि में विराजमान है तो आमदनी बहुत अच्छी होती है, अचानक लाभ प्राप्त होता है, शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, शत्रु पक्ष पर भी प्रभाव रहता है, उस पर विजय प्राप्त होती है, और पंचम भाव में दृष्टि के कारण विद्या बुद्धि संतान का भी सुख प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ देखिए शुक्र तो 0 अंश के हैं, बिल्कुल कमजोर है, तो आपको कम से कम 10 कैरेट का ओपल चांदी में एकदम जल्द से जल्द धारण करना है, ताकि आपके स्वास्थ्य आयु में भी वृद्धि हो और बाकी जो फलादेश है उसमें भी सफलता प्राप्त हो। शनि इस कुंडली में सबसे राजयोग कारक ग्रह होते हैं, पिता राज रोजगार के स्वामी हैं और भाग्य के भी स्वामी हैं, और तृतीय भाव में विराजमान है, लेकिन यह चंद्रमा के घर में विराजमान है। तो पराक्रम में तो वृद्धि होती है, परंतु भाई बहन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है। यहाँ से शनि दृष्टि डाल रहे हैं पंचम भाव में, जिसके कारण विद्या बुद्धि संतान के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है, और अपने ही घर में देख रहे हैं यहाँ से तो भाग्य की विशेष उन्नति होती है। ऐसे व्यक्ति धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा भी बहुत अच्छी प्राप्त होती है। परंतु यही शनि जब यहाँ चंद्रमा और सूर्य को देख रहे हैं तो फिर माता भूमि भवन के सुख में भी परेशानी होती है, फिजूल खर्च के कारण भी परेशानी होती है, मानसिक परेशानी भी बनी रहती है। तो यहाँ देखिए शनि राजयोग कारक ग्रह है, परंतु फलादेश के अनुसार यह परेशानी का योग बना रहे हैं, इसलिए इनको प्रबल रत्न धारण करना नहीं है। वैसे भी 11 अंश के ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा कमजोर नहीं है, तो शनि का रत्न धारण आपको नहीं करना है। शनि से संबंधित जो उपाय बताए गए हैं वह उपाय आपको करना जरूरी है, ताकि सूर्य चंद्रमा के पीड़ित होने के कारण जो समस्या हो रही है उस समस्या में कमी आए। राहु इस कुंडली में देखिए यहाँ शुक्र और बुध के साथ एकादश भाव में विराजमान हो गए, तो आमदनी प्राप्त करने में बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अचानक लाभ प्राप्त होता है तो अचानक नुकसान भी हो जाता है, और शुक्र और बुध के साथ विराजमान है, जिसके कारण वैवाहिक जीवन में और प्रेम के संबंध में भी कठिनाई एवं परेशानी होती है। यहाँ से तृतीय भाव में शनि पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो जिसके कारण छोटे भाई बहन के सुख में परेशानी होती है, उनसे मतभेद भी हो जाता है। अभी बचपन में तो मतभेद नहीं होता है, लेकिन जब बड़े होते हैं और इस प्रकार के योग होते हैं तो मतभेद भी हो जाता है। इसलिए आपको सावधान रहना चाहिए, कोई भी मतभेद वाली बात हो तो उसको मिलजुल कर आपको समझौता करना चाहिए। और
यहाँ से जो है राहु देख रहे हैं पंचम भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, तो जिसके कारण विद्या बुद्धि संतान का सुख प्राप्त होता है। लेकिन यही राहु जब यहाँ सप्तम भाव में दृष्टि डालेंगे तो पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है, पत्नी से मतभेद होता है, विवाहिक और विवाह में भी बहुत ज़्यादा विलंब भी होता है। तो इसलिए राहु से संबंधित दान एवं उपाय आपको लगातार करना आवश्यक है। केतु यहाँ पे देखिए पंचम भाव में विराजमान है, तो विद्या बुद्धि संतान के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानी होती है। नवम भाव में दृष्टि के कारण भाग्य की उन्नति में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, परंतु धर्म का पालन करते हैं और यहाँ दृष्टि के कारण आमदनी के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। और लग्न में दृष्टि के कारण शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित कुछ परेशानी होती है। स्वभाव भी ऐसे व्यक्ति का उग्र होता है, क्योंकि जो केतु होते हैं उनमें मंगल के समान गुण होते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि एक ही ग्रह से आखिरी फलादेश नहीं मानना चाहिए। एक ही ग्रह के फलादेश को, जैसे मंगल के विषय में मैंने क्या बताया था कि पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, और लेकिन यहाँ फिर राहु क्या कर रहे हैं, पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में परेशानी का भी योग बना रहे हैं। और वृषभ लग्न की कुंडली में अगर शुक्र राहु के साथ है तो यह भी विशेष कर वैवाहिक जीवन के लिए होते हैं, तो उसमें भी परेशानी का योग बना रहे हैं। तो इसलिए सोच समझकर जो उपाय आपको बताए गए हैं वह उपाय करें और जीवन में आगे बढ़ें। हरिओम तत्सत।